हेलो किड्स, आई एम मिस्टर बॉबी, आई एम योर अकाउंट्स मेंटर। और हम कर रहे थे कंपनी अकाउंट्स के हमने बहुत सारे वीडियोस कवर कर लिए हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्शन से लेके कैंसिलेशन तक सब कुछ डिटेल में बता दिया है। और आज हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस वो वाले क्वेश्चंस हैं जो पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप लोगों का बेस बहुत अच्छे से सेट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन से। काइंडली नोट डाउन दिस क्वेश्चंस इन योर कॉपी एंड उसके बाद उनकी प्रैक्टिस भी जरूर कीजिए। ये सब कुछ करने से पहले अपने चैनल को जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो दिस क्वेश्चन ऑफ योर्स आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ है ताकि क्वेश्चन जल्दी हो जाए। एंड इट सेज W लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। एक शेयर कितने का? 100 का है। और कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं? 10,000 है। लेकिन पेबल एज कॉल्ड अप मनी यहाँ पे है ₹80। क्वेश्चन में बोला गया, आपको अगर क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा मैं इसे थोड़ा सा वाइड कर देता हूँ, आप देख लीजिए। सो ड्यूरिंग द ईयर ओनली 80 वर कॉल्ड। 80 वर कॉल्ड का मतलब है कॉल्ड अप मनी 80 है, फाइनल कॉल अभी नहीं मांगी है। और उसका ब्रेकडाउन दिया हुआ है, एप्लीकेशन का 25, अलॉटमेंट का 20, फर्स्ट कॉल का 20, सेकंड कॉल का 15 एंड कितना बच गया आपका फाइनल कॉल रह गया। इन सब का टोटल करके देखिए कितना हो गया 65। 80 तो यहाँ पे बन चुका है आपका, तो 20 की फाइनल कॉल अभी नहीं मांगी गई है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। अमाउंट्स वर रिसीव्ड एज फॉलोस ऑन 8,000 शेयर्स। इसका मतलब जब हमने शेयर्स अप्लाई किए हैं तो हमें कितना पैसा मिला, या तो यहाँ से शुरू कीजिए कि हमने 8,000 शेयर्स को ही अप्लाई किया है। कंपनी ने 8,000 शेयर्स पे पैसा मांगा है और इस पे उन्होंने बोला है आउट ऑफ दिस 8,000 जो शेयर्स थे इस पे पूरा पैसा मिला है। 8,000 पे तो आपको पूरा पैसा मिल गया, 10,000 में से 8,000 पे आपको पूरा पैसा मिला है। यानी कि इन्होंने एप्लीकेशन भी दिया, अलॉटमेंट भी दिया, फर्स्ट कॉल भी दिया और सेकंड कॉल भी दिया। अब मांगे थे हमने टोटल कितने? 10,000। यहाँ पे हम लिख देते हैं 10,000। ये 10,000 का ब्रेकअप हो गया। 8,000 पे पूरा मिला, 1,200 पे कितना मिला? ये वाला मिला, ये मिला, ये मिला, सेकंड कॉल। यानी कि 1,200 वालों ने ये वाली कॉल पे नहीं की। उसके बाद 500, ये 500 पे इन्होंने ये दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी और फाइनल कॉल नहीं दी। फिर 300 वाले ने खाली एप्लीकेशन दिया है, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया एंड देन सेकंड कॉल भी नहीं दिया। तो कंपनी को अब गुस्सा तो आएगा, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने पेमेंट नहीं की, इन्होंने पेमेंट नहीं की, इन्होंने पेमेंट नहीं की। तो क्वेश्चन में कंपनी ने क्या किया कि लेस देन 65 यानी कि जिन्होंने 65 की पेमेंट नहीं की उनके शेयर्स को कैंसिल कर दिया गया। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि किन लोगों ने 65 रुपीज़ नहीं दिया। 8,000 ने तो पूरा 80 रुपीज़ दे दिया। 1,200 वाले ने कितना दिया? 25, 20, 45, 65। यानी कि इन्होंने 65 तक पेमेंट कर दी है, तो इनके शेयर भी कैंसिल नहीं होंगे। ये 500 वाले ने कितनी पेमेंट की है? 45 की पेमेंट की है, इसका शेयर कैंसिल होगा। देन 300 वाले ने जस्ट 25 रुपीज़ दिए, इन्होंने 65 नहीं दिए, इसका मतलब इनका शेयर भी हमें कैंसिल करना पड़ेगा। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं आपके। जी, नाउ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। टोटल शेयर्स हैं कितने के? 10,000 शेयर्स हैं और क्या रेट था आपका? 25 का। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास कितना आ गया? 2, 5, 1, 2, 3, 4। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर इस शेयर एप्लीकेशन को हमने कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया? इसको हमने शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। आप लोग जनरल एंट्री जानते ही हैं, जब पैसा एप्लीकेशन का मिलता है तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, और किस वजह से पैसा मिल रहा है? टू शेयर एप्लीकेशन। एंड देन उस शेयर एप्लीकेशन मनी को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। चलिए ये वाली बात हो चुकी है अपनी। अब उसके बाद अलॉटमेंट मांगेंगे। अलॉटमेंट मांग रहे हैं हम
10,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट मांग रहे हैं और अलॉटमेंट का रेट कितना दे रखा है आपका 20 रुपीज़ दे रखा है, तो इंटू 20 कर देते हैं। तो ये कितना बन गया जी आपका 2 लाख रुपीज़ बन गया। तो अलॉटमेंट मांगी। अब जब अलॉटमेंट के मिलने की बारी आई तो अलॉटमेंट हमें पता है कि यहाँ पे किसने किसने अलॉटमेंट पे नहीं की। दिस मिस्टर, इसका कुछ भी नाम ले लो, ये 300 वाले ने अलॉटमेंट पे नहीं की है। तो यहाँ पे आप एंट्री कर लीजिए, हमें मिलना था कितना 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया मिलना था। इस पे से माइनस कर दीजिए हाउ मच 300 इंटू 20, यानी कि टोटल पैसा मुझे अलॉटमेंट का मिलना था 2 लाख। 2 लाख में से हमें कितना नहीं मिला, 300 शेयर्स पे 20 रुपीज़ के हिसाब से पैसा नहीं मिला, तो कितना हो गया 6,000 नहीं मिला। तो हमें कितना पैसा मिल गया 1,94,000। यहाँ पे हम एंट्री कर लेंगे 1,94,000 हमें अलॉटमेंट का पैसा मिला है। कट 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 ठीक है। सो यहाँ पे हमने अलॉटमेंट मांगी और यहाँ पे हमें अलॉटमेंट का पैसा मिला, लेकिन 300 पे पैसा नहीं मिला। अब आगे बढ़ेंगे जी, अब करेंगे हम फर्स्ट कॉल मनी मांग रहे हैं। फर्स्ट कॉल मनी है तो हमारे पास कितने शेयर्स हैं 10,000 शेयर्स हैं, और फर्स्ट कॉल का रेट हमारा था, यहाँ पे क्या रेट चल रहा था भाई लिख लेते हैं। फर्स्ट कॉल 20 की है, फर्स्ट कॉल भी हमारी कितने की है 20 की है। तो यहाँ पे भी हमारा कितना अमाउंट आ गया 2 लाख रुपीस आ गया। अब इसके जब मिलने की बारी आई तो अब 2 लोग हैं, एक तो ये वाला, इसको बोल दो मिस्टर ए, मिस्टर बी, देन मिस्टर सी, ये बोल दीजिए ए ने पैसा नहीं दिया और बी ने पैसा भी नहीं दिया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जी कितना पैसा हमें मिलना था हमें 2 लाख, 2 लाख मिलना था। मिस्टर ए ने पैसा नहीं दिया, इसने भी पैसा नहीं दिया, इसके शेयर्स कितने हमारे 300 इंटू 20, इन्होंने पैसा नहीं दिया। और इनकी देखा देखी है मिस्टर बी, इन्होंने भी फर्स्ट कॉल नहीं दिया और इनके शेयर्स हमारे कितने 500 इंटू 20। तो हमें पैसा मिला कितना, तो यहाँ पे हम उसकी एंट्री कर लेंगे। यहाँ पे हमें 6,000 और यहाँ 10,000, 16,000 नहीं मिला। तो 2 लाख में से 16,000 माइनस कीजिए 84, 1,84,000। यहाँ पे आपकी एंट्री आ जाएगी 1,84,000। अब कई लोग इसे कॉल इन एरियर से लेके चलते हैं तो भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप लिख दीजिए हमें कितना पैसा मिला है 1,84,000 यहाँ पे मिला है, और यहाँ पे कॉल इन एरियर यानी कि ये कॉल इन एरियर है 6,000, ये 10,000, 16,000 मेरा क्या है कॉल इन एरियर का अमाउंट हो गया। और टू फर्स्ट कॉल कितने की बनती है 2 लाख। ये 2 सिस्टम्स हैं, आप ये दोनों सिस्टम साइमल्टेनियसली, जिससे ये नॉर्मल एंट्री करनी है वो नॉर्मल कर लीजिए, जिससे कॉल इन एरियर खोलना है तो आप कॉल इन एरियर से भी इस क्वेश्चन को बड़े ईजिली कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला क्या बोलता है, फिर अब 3 लोगों ने ए बी सी ने फर्स्ट सेकंड कॉल नहीं दिया, अब सेकंड कॉल मांग लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे 300, 500, 1200। ये लीजिए यहां पे मांगेंगे हम वही 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 15 का रेट था, और बनता कितना था आपका 1.5 लाख बनता था। इतना पैसा सेकंड कॉल का कंपनी ने मांगा कि पैसा दीजिए। अब पैसा जब मिलने की बारी आई तो ये 1.5 लाख में से मिस्टर ए के 300 शेयर्स हैं, उन्होंने 15 रुपए के हिसाब से पेमेंट नहीं की। मिस्टर बी के 500 शेयर्स हैं, उन्होंने 15 रुपए के हिसाब से पेमेंट नहीं की। देन मिस्टर सी के 1200, आई सपोज 1200 ही बनते हैं, यस 800, 1200, इन्होंने 15 के हिसाब से पेमेंट नहीं दिया। तो कितना पैसा मिला इनका हो गया 15 3 45, 4500 इन्होंने नहीं दिया, 7500 रुपया इन्होंने नहीं दिया। इसका ले लेते हैं 15 और 12, 5 2 10 2 1 3, 5 1 0 180,
18,000 इन्होंने नहीं दिया, तो टोटल पैसा कितना नहीं मिला, 7 4 11 1 12, 12 और 18 हो गए 30,000। इसमें से 1.5 लाख में से 30,000 नहीं मिला, तो कितना पैसा आ गया, 1,20,000। 1,20,000 की एंट्री आप कर दीजिए। जितना पैसा नहीं मिला वो माइनस कर दीजिए, या अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ कीजिए, यहाँ पे तो अमाउंट आपको करना ही करना है। बैंक में हमें कितना पैसा मिला, 1,20,000 मिला। अब कॉल इन एरियर कितनी होगी, 12 और 18 30,000 की, और यहाँ पे फाइनल कॉल कितने की बनती है आपकी, सॉरी सेकंड कॉल कितने की बनती है, 1.5 लाख की बनती है। तो यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल सा था, इसमें कोई ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं थे। क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। अब पहला पैसा मांगा गया एप्लीकेशन पे, पैसा मिल गया, अलॉटमेंट मांगी, अलॉटमेंट के मिलने के बारे में मिस्टर ए ने पेमेंट नहीं की, तो मैंने उनके शेयर्स माइनस कर दिए, यहाँ पे लिख दिया। फिर फर्स्ट कॉल मांग रहे हैं, फर्स्ट कॉल के मिलते वक्त 2 लोगों ने पेमेंट नहीं की, दिस एंड दिस, तो इनके शेयर्स हमने क्या कर दिए, यहाँ से हमने अमाउंट माइनस कर दिया 2 लोगों का। फिर सेकंड कॉल मांग रहे हैं और सेकंड कॉल के मिलते वक्त 3 लोगों ने पेमेंट नहीं की, तो 1 2 3 इनके माइनस कर दिए। और इनका ऑल्टरनेटिवली अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, कॉल इन एरिया करना चाहते हो, तो कॉल इन एरिया से आप एंट्री कर सकते हैं। अब कंपनी इनके शेयर्स को कैंसिल करेगी। अब कंपनी की भी एक लिमिट है, कंपनी कहेगी अपना पैसा बार बार मांग रही है, अगर कोई इंसान पैसा नहीं दे रहा तो अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी उसको एक रिमाइंडर देगी कि भाई आप अपना पैसा दीजिए। और अगर उस रिमाइंडर के बावजूद अगर कोई मेंबर, कोई शेयर होल्डर जो भी पूरी तरह से शेयर होल्डर नहीं बना है, अगर वो पेमेंट नहीं करता, देन द कंपनी हैज़ अ पावर टू कैंसिल देयर शेयर्स, उनके शेयर्स को कैंसिल किया जा सकता है, जो कि यहाँ पे कंपनी ने किया है। 2 लोगों के शेयर्स कैंसिल कर दिए, कंडीशन डाल दिया कि जिन लोगों ने 65 से नीचे पेमेंट नहीं की, उनके शेयर्स को आप क्या करेंगे, आप कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे हम कैंसिलेशन की एंट्री लेके चलते हैं। सॉरी, किसका किसका शेयर कैंसिल होगा, मिस्टर ए का शेयर कैंसिल हो जाएगा, मिस्टर ए के कैंसिल करेंगे, मिस्टर बी के कैंसिल करेंगे। तो मिस्टर ए के शेयर्स कितने थे, दोनों के शेयर्स को हम सेपरेटली कैंसिल करेंगे। मिस्टर ए के पास है 300 शेयर्स है, और कॉल्ड अप मनी, यहाँ पे हम कॉल्ड अप मनी है यहाँ तक, सेकंड कॉल तक पैसा मांगा गया है इनटू 80। इस भाई साहब ने क्या पे नहीं किया था, यहाँ पे इन्होंने सॉरी नीचे कर देते हैं, इसके शेयर्स नीचे लिखा हुआ है 300 इंटू 80, और ये जो मिस्टर ए है इन्होंने अलॉटमेंट पे नहीं की, 300 शेयर्स पे कितने के हिसाब से पे नहीं की, 20 रुपीज़ के हिसाब से पे नहीं की। देन इन्होंने फर्स्ट कॉल पे नहीं की, 300 इंटू हाउ मच, फर्स्ट कॉल का रेट भी 20 है। देन इन्होंने सेकंड कॉल पे नहीं की, सेकंड कॉल का रेट क्या था हमारा, 15 था। और 2 शेयर फोरफिटेड, दिस फिगर मीन्स कि जो ये पे कर चुके हैं, इसका मतलब इन्होंने 3 पे नहीं किया, तो ये 25 रुपये पे किया था, तो यहाँ पे आ जाएगा 300 इंटू 25। आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए, ये और ये दोनों अमाउंट बिल्कुल सेम आएंगे। इनका टोटल देख लीजिए, 20 20 40 40 एंड देन 40 80, ये भी 80 बनता है, ये भी 80 बनता है, मल्टीप्लाई करके देखिए सेम फिगर आएगी। अगर यहाँ पे आपने कॉल इन एरियर का फॉलो किया था, तो यहाँ पे आप लिखिए 300 इंटू 80। इनकी कॉल इन एरियर, इन्होंने कितनी कॉल पे नहीं की, कितने की पे नहीं की, इन्होंने ये पे नहीं किया 20 + 20 + 15, कितना हो गया 55। तो यहाँ पे लिख दीजिए 55 कॉल इन एरियर में। और फोरफिटेड में कितना था, कितना पे कर चुके हैं, जो पे कर दिया वो फोरफिट हो गया, 300 इंटू 25। टोटल करके देखेंगे 55 + 25, देखिए कितना हो गया, अगेन 80 बनता है। तो इससे भी आपका क्वेश्चन हो जाता है। ये मिस्टर ए के शेयर्स हमने कैंसिल कर दिए। अब मिस्टर बी के शेयर्स यहाँ पे कैंसिल किए। मिस्टर बी ने क्या क्या पे नहीं किया था, उन्होंने 500 शेयर्स पे कॉल्ड अप मनी 80 थी। इन भाई साहब ने 500 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल 20 रुपीज़ की थी, सेकंड कॉल 15 रुपीज़ की थी। इन्होंने ये 2 कॉल्स, जिसको हम कॉल इन एरियर भी बोल सकते हैं, 35 रुपीज़ पे नहीं किया। तो इन्होंने कितना पे कर दिया, इसका मतलब ये वाले भाई साहब ने ये 20 पे किए हैं और ये 25 पे किए हैं। इसका मतलब
फोरफिटेड में कितना आ गया 45, ये हो गया। और अगर आप इसे कॉलिनियरियर से करना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिए, 500 इंटू 80, यहाँ पे आ गया 500 इंटू 20 प्लस 15 35, और यहाँ पे कीजिए 500 इंटू 45। सो दोनों के शेयर्स को हमने कैंसिल कर दिया। हमें यहीं तक करना था कि दोनों के शेयर्स को आपको कैंसिल करना है। कैश बुक भी बनानी है, लेकिन आगे आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन जब कर लेंगे तो उस टाइम हम कैश बुक बनानी करेंगे। अभी हम पहले नॉर्मल जर्नल एंट्रीज करेंगे कि जहां पे आपका कंसेप्ट, एक बेस कंसेप्ट जो है आपका समझ में आ जाए। सो दिस इज रादर अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपकी डीके गोयल में भी है, जो आपका टीएस ग्रेवाल में भी है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। एक और अच्छा क्वेश्चन है जिसको हम शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन की वर्किंग में भी हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने सब कुछ पहले से ही यहाँ पे आपके लिए लिख के रखा हुआ है, ताकि क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो आपको इजीली क्वेश्चन जल्दी से हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, आइए पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, आपको क्लैरिफाइड कर दिया जाता है। ये लीजिए, इसको हम बड़ा कर देते हैं सो दैट आपको इजीली नजर आ जाए। संगीता लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 60,000 शेयर्स। ये जो कंपनी है संगीता लिमिटेड 60,000 शेयर्स को इश्यू करना चाहती है, और एक शेयर की पार वैल्यू कितनी है, ₹10। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे रेट दे रखा है, एप्लीकेशन का रेट दे रखा है जी आपका, कितना दे रखा है आपका, ₹2 दे रखा है। यहाँ पे एप्लीकेशन कितने की आपकी, ₹2 की है। अलॉटमेंट कितने की है आपकी, ₹3 की है। और फाइनल कॉल ऑब्वियसली कितने की होगी, 5 की होगी, क्योंकि 10 का शेयर है, तीनों को मिलाओ ₹10 बनने चाहिए। अब एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर, अब जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको मैंने पहले भी लास्ट वीडियोस में चेक किया होगा कि कंपनी 3 सिचुएशंस को फेस कर सकती है। कंपनी 60,000 शेयर्स इशू कर रही है, हो सकता है कंपनी को 60,000 एप्लीकेशंस मिल जाए। हो सकता है कंपनी 60,000 शेयर्स इशू कर रही है सेकेंड केस में, लेकिन कंपनी को एप्लीकेशंस कितने की मिल रही हैं, 55। इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। भाई मांगा 60,000 शेयर्स को हमने इशू करना चाह रहे हैं, लेकिन लोग, पीपल, दे आर लाइक नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड, तो जस्ट 55,000 एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। अब आता है 60,000 शेयर्स हम लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन 92,000 शेयर होल्डर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन। यानी कि जब ज़्यादा शेयर्स मांग लिए जाते हैं तो उसे हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में आपको एक इस तरह का छोटा सा टेबल बनाना है। हम ज़्यादा बड़े टेबल को प्रेफर नहीं करेंगे। सारा केस जो वर्किंग नोट का होगा, वर्किंग नोट बहुत ईजिली वे से हम सॉल्व कर लेंगे। तो नीचे लिखेंगे कि कितने शेयर्स थे, कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं। कंपनी के पास शेयर्स हैं 60,000 शेयर्स, और एप्लीकेशन कितने की आ रही हैं आपकी, एप्लीकेशन आ रही हैं आपकी 92। तो जितने कंपनी के पास ओरिजिनल शेयर हैं उन्हें आप नीचे लिखें, जितनी एप्लीकेशन अगर ज़्यादा आ रही हैं तो आप ऊपर लिखें। आगे अब उन्होंने बोला है केस 1। केस 1 में बोलते हैं एप्लीकेंट फॉर 40,000 शेयर्स। 40,000 को हमने 40,000 अलॉट कर दिया। 40,000 को इसको बोलते हैं फुल अलॉटमेंट। फुल अलॉटमेंट कर दिया। जिन लोगों ने 40, एक ग्रुप था, 40,000 शेयर होल्डर को हमने पूरे 40,000 शेयर्स दे दिए, भाई साहब ये लो, आपका तो पूरा हिसाब आपको मिलता है। उसके बाद एक ग्रुप था 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 50,000 शेयर्स को अप्लाई किया था, लेकिन उसको हमने क्या कर दिया, प्रो राटा कर दिया। अब यहाँ पे प्रो राटा का मतलब है 50 को तो मैं 50 दे ही नहीं सकता, मैं यहाँ पे 50 को पूरा 50 नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास कितने हैं, टोटल कंपनी के पास शेयर ही 60 हैं। 60 में से 40 तो हमने दे दिए, बचे कितने हैं मेरे पास, 20 बचे हैं। तो अब ये 50 वाले को तो मैं 50 नहीं दे सकता ना, तो 50 वाले को हमने कितना दे दिया, उनको बोला यार हम आपको खाली 20,000 शेयर्स दे सकते हैं, और आपका जो फालतू पैसा हमारे पास बच जाएगा एप्लीकेशन का, वो हम आपकी अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। तो दे से फाइन, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रो राटा। दिस इज बीइंग टर्म्ड एज योर प्रो राटा। प्रो राटा का मतलब होता है पार्शनल, जो प्रेफरेंशियल या पार्शनल अलॉटमेंट जिसको हम कहते हैं। तो 50 को हमने ये दे दिया। अब यहाँ पे उन्होंने और कुछ नहीं बोला, तो वो ऑब्वियस है कि इसके टोटल को करके देखिए, 40 को तो 40 दे दिए, 50 को हमने दे दिया 20, तो ये 40 प्लस 20 कितना बन गया, 60। यहाँ था 92,
40 + 50 90, तो 2000 जिन लोगों ने अप्लाई किए होंगे उनको क्या किया गया, उनको रिजेक्ट कर दिया गया, उनको कुछ नहीं मिला, उसको बोलते हैं रिजेक्शन। इसे हम क्या बोलेंगे, निल और रिजेक्शन। रिजेक्शन में आ गया आपका बैंक से हम इनका पैसा वापस कर देंगे, हमारे पास इनको देने लायक कुछ भी नहीं है। तो ऑलवेज रिमेंबर, एक छोटा सा टेबल है यहाँ पे बनाइए, 60 कंपनी के शेयर्स हैं, 60,000 के शेयर्स हैं, जनता कितने मांग रही है, 92,000 मांग रही है। इस 92 वालों में से जिन लोगों ने 40 मांगे थे उनको 40 दे दिए, जिन लोगों ने 50 मांगे थे उनको हमने कितना दे दिया, 40%, जो यहाँ पे बोला गया 40% ऑफ 50,000, 20,000 दे दिया। बाकी कितने बच गए, 2000 को हम कुछ नहीं दे पाए। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं आपका। आगे क्या कहते हैं, यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर दिया, सी में मेंशन किया हुआ है कि 2000 शेयर होल्डर्स को हमने कुछ भी नहीं दिया। 1,08,000 वॉज रियलाइज्ड ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट, यहाँ पे उन्होंने आपको मेंशन कर दिया है कितना पैसा मिला है और कितना मिलना जो था। लीजिए इससे लेके चलते हैं। सबसे पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना पैसा आएगा, मैं आप लोगों से पूछता हूँ बैंक में कितना आएगा। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, डार्क कर लें इसको, दिस बैंक में आएगा 92,000 शेयर्स का। यहाँ पे आपकी एंट्री आ जाएगी, भाई साहब आप वापस आए, आपको क्या हो गया, $92,000 शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया है और रेट क्या था हमारा एप्लीकेशन का, ₹2 का। तो 92,000 के हिसाब से कितना पैसा रिसीव हुआ होगा, 1,84,000। इतना पैसा तो कंपनी के पास आया होगा, पहली बारी में ये वाला पैसा आ गया। अब कंपनी इस पैसे के साथ क्या करेगी, 1,84,000 को कंपनी सारा पैसा नहीं रख सकती। कंपनी को अलाउड है कि वो जस्ट अपने 60,000 शेयर्स है ना, इसका पैसा रख सकती है और उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकती है। तो चलिए 60,000 शेयर्स को ₹2 के हिसाब से, क्योंकि एप्लीकेशन का रेट तो 2 ही है, तो ये कितना कंपनी कैपिटल में ट्रांसफ़र कर सकती है, 60 × 2 120। देखिए कंपनी के पास, कंपनी की हैसियत 60,000 शेयर्स की है तो कंपनी उसके ऊपर दे नहीं सकती है। तो ये फालतू पैसा, ये बहुत फालतू पैसा आ चुका है। इसमें से कैपिटल में कितना जा सकता है, जस्ट 60,000 शेयर्स का पैसा ही कैपिटल अकाउंट में जा सकता है। अब यहाँ पे आप लोगों ने लिख भी लिया कि यहाँ पे प्रो राटा है, यहाँ पे रिजेक्शंस भी थी, ये देखिए 2,000 को हमने रिजेक्ट कर दिया, उनका पैसा हमने वापस दे दिया। तो यहाँ पे लिखिए 2,000 शेयर होल्डर्स को उनकी कॉल, उन्होंने जो ₹2 के हिसाब से पैसा लगाया था उसके हिसाब से हमने पैसा क्या कर दिया, वापस कर दिया। 4,000 हमने उनको रिटर्न बैक कर दिया। अब अलॉटमेंट, अब फालतू पैसा तो आ चुका है, और कितना फालतू पैसा आ चुका है, दिस 30,000। अब यहाँ पे करके देखिए 30,000 एट द रेट ऑफ अलॉटमेंट, यहाँ पे ₹2 एप्लीकेशन का, तो कितना आ चुका है 60,000। दिस 60,000 ये फालतू पैसा, या तो ये बैलेंसिंग फिगर ले लीजिए, इसको आप बैलेंसिंग भी मान लीजिए, या आप इसको स्ट्रेट अवे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो फालतू पैसा था 184 में से 124 माइनस कीजिए तो बैलेंसिंग फिगर आ गई आपकी, कितनी आ गई 60,000। ये जो फालतू का पैसा आया है, जिन लोगों ने फालतू का पैसा दिया था उनको बोला गया था, इन लोगों को बोला गया था कि आप 50,000 पे पैसा लगा रहे हैं एप्लीकेशन का, लेकिन हम आपको कम नंबर ऑफ शेयर्स दे रहे हैं। तो आपने 50,000 × 2 एप्लीकेशन, तो 1,00,000 रुपया लगाया, आप लोगों ने 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन हम आपको दे रहे हैं 20,000 शेयर्स। तो 20,000 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना बनता है भाई आपका 40। यानी कि लगाया आपने 1,00,000 रुपया और आपको शेयर्स कितने के मिले हैं, 40 के। तो बाकी का डिफरेंस 60,000 का डिफरेंस हम आपको वापस नहीं करते, हम आपका ये वाला पैसा अलॉटमेंट में डाल देते हैं। अलॉटमेंट में डालने का मतलब ये है कि आपको अलॉटमेंट जब देने का टाइम आएगा तो आप इतना पैसा कम दे देना, उस टाइम 60,000 की पेमेंट ना करना, बाकी का जो पैसा आपने देना हो दे देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने स्कूल की फीस गलती से ज़्यादा दे दी, आपकी स्कूल फीस है 10,000 और आपने गलती से स्कूल वालों में कितना डाल दिया 15,000। अब स्कूल वाले क्या कहते हैं, भाई साहब
आपका 15,000 आ चुका है और अगले महीने का 5,000 हमारे पास एडवांस में आ चुका है। तो अगले महीने आप अपना बैलेंस अमाउंट यानी कि 10,000 बनता है, 10 में से 5 माइनस कर दीजिए, बैलेंस अमाउंट 5,000 स्कूल फीस पे कर देना। तो सेम केस यहाँ पे भी वही है, दिस 60,000 अलॉटमेंट में आ गया। अब अलॉटमेंट मांगने की बारी आई। अब कंपनी अलॉटमेंट मांग रही है, एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 60,000 शेयर्स पे ही अब कंपनी पैसा मांग सकती है और अलॉटमेंट का रेट कितना है हमारा, 3 रुपीज़। यहाँ पे लिखा हमने 10, तो ये कितना बन गया हमारा, 1,80,000। अब कंपनी ने अपना पैसा मांगा। अब यहाँ पे कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांग रही है, तो यहाँ पे अलॉटमेंट मेड ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मेड ड्यू हाउ मच, 1,80,000। अब लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन कर दिया कि अलॉटमेंट का हमें कितना मिला है, मिला कितना है जी हमें यहाँ पे 1,08,000। अब भाई यहाँ पे आ चुका आप लोगों का ट्विस्ट, मिलना कितना था हमें, टोटल बनती थी अलॉटमेंट, यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं। टोटल अलॉटमेंट का अमाउंट बनता था 1,80,000, ये बनता था जी, ये जो हमने ये लिखा हुआ है ये बनता था। लेकिन इसमें से एक ग्रुप 60,000 का तो पहले दे चुका है, अब वो तो दूसरी बारी नहीं देगा ना, तो यानी कि 1,80 में से 60,000 तो हमारा ऑलरेडी एडवांस में आ चुका है। तो हमारा कितना बनता था जी, इसमें से 180 माइनस 60 इज इक्वल टू कितना बनता है, 120। अब 120 में से कितना पैसा हमें कम मिला, हमें मिला है 1,08,000, तो 120 में से कितना माइनस हुआ कि आपका 1,08,000 बन जाए, 12,000। तो यानी कि एक शेयर होल्डर है जिसने 12,000 रुपया नहीं दिया। देखिए यहाँ पे बोला गया है कितना पैसा मिल चुका है, 1,08,000 मिल चुका है। यहाँ पे 1,80 में से 60 एडवांस वाला माइनस कर लेते हैं, तो अमाउंट हमारा हमें मिलना कितना था, 120, लेकिन हमें मिला कितना है, 1,08,000 मिल गया। इसका मतलब 120 में से हमें 12,000 किसी ने नहीं पे किए, तो ये अलॉटमेंट का रेट था 12,000 को, अलॉटमेंट का रेट है हमारा 3 रुपये। इसको आप 3 रुपये से डिवाइड करेंगे तो आपकी फिगर आ जाएगी मिस्टर ए, इसका नाम लिखते हैं मिस्टर ए, जिनके पास 4,000 शेयर्स हैं, उन्होंने 3 रुपये के हिसाब से 12,000 का अमाउंट नहीं दिया। 4,000 शेयर्स हैं, 3 रुपये की अलॉटमेंट बनती है, 4,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 12,000 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे पहले ही वर्किंग में निकाल लिया कि किसने कितना पे नहीं किया है। अब यहाँ पे बात करते हैं जी आपकी फाइनल कॉल, इसको हटा लेते हैं, फाइनल कॉल की एंट्री कर लेते हैं। फाइनल कॉल आपकी 3 रुपये की है, समझ में आती है। अब फाइनल कॉल मांगेंगे, कितने शेयर्स हैं कंपनी के पास, 60,000 शेयर्स हैं और फाइनल कॉल का रेट कितना बनता है, 5 रुपये। तो कितना हो गया आपका, 3 लाख रुपया बनता है, 3 लाख रुपए की कॉल बनती है, फाइनल कॉल कंपनी मांग रही है। अब मिलने की बारी आई तो क्वेश्चन में यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि हमें फाइनल कॉल का कितना पैसा रिसीव हुआ है। क्वेश्चन में मेंशन है 2,50,000, 2,50,000। अब यहाँ पे भी हमें वर्किंग करके देखनी पड़ेगी भाई, 2.5 लाख रुपया मिलना था 3 लाख और मिल रहा है कितना, 2.5 लाख रुपया। तो अब कितना पैसा, कितने शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया, तो आइए लेके चलते हैं यहाँ पे 3 लाख। 3 लाख में से मैंने माइनस कर दिया 2.5 लाख, तो 50,000 का अमाउंट बनता था। 50,000 को इसके पर यूनिट रेट से डिवाइड कीजिए। फाइनल कॉल आपकी 5 रुपये की, फाइनल कॉल 5 की है, 2, 3, 5, 2 रुपये एप्लीकेशन, 3 रुपये अलॉटमेंट, 5 रुपये की ये कॉल। तो यहाँ पे हमें कितना मिल गया, कितने नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए, 10,000 शेयर्स मिल चुके हैं कि 10,000 शेयर्स ने पेमेंट नहीं की। अब आप थोड़ा सा समझदारी दिखाइए, जो इंसान अलॉटमेंट पे नहीं कर रहा तो ऑब्वियस है उस इंसान ने फाइनल कॉल भी पे नहीं किया होगा। तो यहाँ पे 2 लोग आ जाते हैं, एक तो 4,000 शेयर होल्डर और दूसरा 6,000 शेयर होल्डर, जो कि 5 रुपये के हिसाब से पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तभी तो ये बनेगा आपका 10,000 शेयर्स। ये मिस्टर
मिस्टर ए और ये हो गया हमारे मिस्टर बी। करके देखिए, ये 20,000 और ये 30,000, 20 + 30 50, तो यहाँ में 50,000 रुपया नहीं मिला। सिंपल कैलकुलेशन है। मिलना था मुझे 3 लाख, 3 लाख में से मुझे 2.5 लाख मिला है, यानी कि मुझे कितना नहीं मिला है, 50,000 नहीं मिला है। अब मैंने क्या किया कि फाइनल कॉल का जो रेट है मेरा 5 है, मैंने उसे डिवाइड करके देखा तो मुझे कितने मिल गए जी, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर और शेयर होल्डर 10,000 शेयर होल्डर है जिन्होंने पेमेंट नहीं की 5 रुपए की। तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि मिस्टर ए को नज़रअंदाज नहीं करना, क्योंकि मिस्टर ए ने अगर अलॉटमेंट पे नहीं की तो ये वाला इंसान फाइनल कॉल भी पे नहीं कर रहा होगा। तो 10,000 में से 4,000 शेयर मिस्टर ए के हैं और 6,000 शेयर किसके हैं, मिस्टर बी के। अब क्वेश्चन कहता है द डायरेक्टर डिसाइडेड टू फॉरफिट शेयर्स ऑफ दोज एप्लीकेंट्स टू हुम फुल अलॉटमेंट वाज मेड एंड ऑन विच अलॉटमेंट मनी वाज ओवरड्यू। उसके शेयर को कैंसिल कर दीजिए जिन लोगों ने अलॉटमेंट पे नहीं की। तो ध्यान से देखें, ये मिस्टर ए ने अलॉटमेंट नहीं दिया, मिस्टर ए ने फाइनल कॉल नहीं दिया, मिस्टर बी ने खाली फाइनल कॉल नहीं दिया। तो मुझे शेयर किसके कैंसिल करने हैं, मिस्टर ए के कैंसिल करने हैं। तो ये मिस्टर ए के शेयर्स कितने हैं मेरे पास, 4,000 शेयर्स हैं। और यहाँ पे जब हम कैंसिल करते हैं तो कैंसिल करते वक्त हमें जो रेट लेना होता है वो होता है कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब इनसे कहाँ तक पैसा मांगा गया, तो इनसे फाइनल कॉल तक का पैसा मांगा गया और फाइनल कॉल तक का टोटल बनता है 10 रुपये। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 10 रुपये। अब अलॉटमेंट इन भाई साहब ने अलॉटमेंट कितनी पे नहीं की थी, यहाँ पे चेक कीजिए कि यहाँ पे जो हिसाब लेके चलते हैं मिस्टर ए का, ही फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, वो हम यहाँ लिख देंगे। और फाइनल कॉल कितना पे नहीं किया वो यहाँ लिख देंगे। और कितने शेयर्स इनके जो पेमेंट कर चुके हैं, जो हमने जब्त कर लिया, वो पैसा इनका वापस नहीं करेंगे, उसे हम बोलेंगे शेयर फोरफिटेड अकाउंट। तो चलिए इस पे भी वर्कआउट कर लेते हैं। हो जाओ भाई। ओके, अब यहाँ पे अलॉटमेंट इनके कैंसिल करेंगे। इनकी अलॉटमेंट कितने की बनती है जी, इनकी बनती थी 12,000 की, 12,000 की। ये रही इनकी अलॉटमेंट, इतनी अमाउंट इन्होंने पे नहीं किया था। देन कम्स योर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इनका कितना बनता था ये लीजिए, हमने लिख दिया 5 4 20,000। अब ये कितना पे कर चुके हैं वो आपकी बैलेंसिंग फिगर है। दिस इज योर व्हाट, बैलेंसिंग फिगर निकालिए। 40,000, 40 में से 20 निकाले, 20 में से 12 निकाले, 8। तो यहाँ पे इनके कितने शेयर्स कैंसिल हो गए, कितना फोरफिट कर लिया गया, इनके द्वारा दिया गया 8,000 जब्त कर लिया। यानी कि इतना पैसा ही इन्होंने पे किया होगा। जितना नहीं दिया वो उसके नाम में यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप कॉल इन एरियर से करना चाहते हैं तो भी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40,000। कॉल इन एरियर उनकी कितने की बनती थी, 32,000, 32,000। और यहाँ पे आएगी फिगर आपकी 8,000। सो दिस वॉज द क्वेश्चन, जो कि ये भी पेपर में आपके एग्ज़ाम्स में, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है जो आता है। ये टीचर आपके ये ऐसा क्वेश्चन भी दे सकते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसे लेके चलते हैं, स्टडी कर लेते हैं। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, बट चलिए कोई बात नहीं, करते हैं इसको। आपके लिए पहले इसको बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद इसे हम शुरू करते हैं। ओके जी, दिस क्वेश्चन सेज अ कंपनी ऑफर्ड 1 लाख शेयर्स। कंपनी कितने शेयर्स ऑफर कर रही है, छोटा सा टेबल बना लीजिए। कंपनी 1 लाख शेयर्स ऑफर कर रही है और रेट कितना दे रखा है, 3 रुपये एप्लीकेशन, 2.5 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, 2.5 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल और एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2। ये आपका रेट दे रखा है। इसमें से अब वो क्या कहते हैं, कितने
पब्लिक अप्लाइड फॉर, द पब्लिक को लगा यार कंपनी बड़ी अच्छी है, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, ओवर सब्सक्राइब कर दिया, तो एप्लीकेशन कितने की आ चुकी हैं, हमें 1,52,000 की एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने प्रो राटा बेसिस पे अप्लाई किया 150, यानी कि इसमें से 150 शेयर होल्डर को हमने प्रो राटा, यहाँ पे अगर वो कह रहे हैं कि प्रो राटा कर दिया, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जितने शेयर्स थे, अगर ये मैक्सिमम 150 वालों को हमने 1 लाख दे दी, तो ये हो गया हमारा व्हाट इज दिस इज माय प्रो राटा। 150 वालों को हमने 1 लाख शेयर दे दिए, तो इसमें से कुछ बच गया, जी बच गया, इसको क्या बोलेंगे हम, रिजेक्शन। रिजेक्शन कितने की होगी है, 2000 शेयर्स की रिजेक्शन हो चुकी है, उन लोगों को कुछ भी नहीं दिया गया, नील, उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया। तो आइए शुरू कर देते हैं। ऑल शेयर होल्डर्स पेड द फर्स्ट कॉल मनी एक्सेप्टिंग वन शेयर होल्डर वाज अलॉटेड 200 शेयर्स। तो ठीक है, अभी तक क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, इसी पे एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं सो दैट आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहले आप क्वेश्चन का मतलब समझिए। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहे हैं कि हमारी कंपनी है, कंपनी कितने शेयर्स इशू कर रही है, 1 लाख शेयर्स इशू कर रही है। पब्लिक कितने अप्लाई कर रही है, 152 कर रही है। इस 152 में से 150 वालों को हमने 1 लाख शेयर्स दे दिए, यानी कि जितने हमारे पास थे हमने दे दिए, और इस 152 में से 2 वाले को हमने कुछ नहीं दिया। इसका मतलब 2 चीज़ें हो चुकी हैं, एक तो प्रो राटा हो चुका है और दूसरा रिजेक्शन हो चुका है। फर्स्ट एंट्री जो आपकी आएगी वो इस वाले नंबर से आएगी। तो पहली एंट्री होती है एप्लीकेशन रिसिप्ट करने की, तो पहली एंट्री क्या बोलती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स हैं आपके, 1,52,000, और रेट हमारा क्या था, 3 रुपए का रेट है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 1 2 3 6 15 4,56,000। हमारे पास कितना पैसा आ गया, हमारे पास इतना पैसा आ गया कि 1,52,000 ने एप्लीकेशन के हिसाब से हमें इतना पैसा दे दिया। अब इस पैसे के साथ हमने क्या करना है, इसका बाइफर्केशन करना है कि भाई ये पैसा है किस चीज़ का, कंपनी के पास कितनी है शेयर्स, ओनली 1 लाख, तो वो 1 लाख को ही कहाँ ट्रांसफ़र कर सकती है, कैपिटल अकाउंट में। रेट क्या था एप्लीकेशन का, 3, इसका मतलब खाली 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपया कैपिटल में जाएगा। 456 में से 3 लाख कैपिटल में जाएगा। यहाँ पे हुआ है आपका रिजेक्शन, रिजेक्शन कितने का हुआ है, 2000 शेयर्स का। भाई 2000 को हमने बोला कि आप लोगों ने 3 रुपये की एप्लीकेशन लगाई थी, आप अपना पैसा वापस लीजिए और हमें माफ़ कीजिए, तो आपको पैसा वापस कर दिया गया। अब अलॉटमेंट, यानी कि यहाँ पे सिर्फ प्रो राटा हुआ है। प्रो राटा का मतलब है कि बहुत सारा फालतू पैसा कंपनी के पास आ गया है, और वो वाला पैसा कंपनी कहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकती है, अगली कॉल में ट्रांसफ़र कर सकती है, और उसे हम क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर, आपके पास राइट है। 456 में से 3 लाख माइनस कीजिए तो कितना हो गया, 156 हो जाएगा। 156 में से 6 माइनस कीजिए तो कितना हो गया, 1,50,000 की यहाँ पे एंट्री आ जाएगी। अगर आप इसे वैसे नहीं करना चाहते तो आपके पास एक ये भी है, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, कितना हो गया, 50,000 का डिफरेंस आ रहा है। 50,000 और इन लोगों ने कितना रेट दिया था, ये 3 रुपये के हिसाब से पेमेंट की थी, इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, ये भी 1.5 लाख आएगा। इसका मतलब ये हमें एडवांस में पैसा मिल चुका है, एडवांस मनी रिसीव्ड या एक्सेप्टेड। वैसे एडवांस नहीं है, हमने प्रो राटा किया है, दिस इज एडवांस, एडवांस में हमारा पैसा आ चुका है, इसको लिख ही देते हैं। एडवांस में पैसा कहाँ तक आया हमारा, अलॉटमेंट तक आ चुका है। तो चलिए अब अलॉटमेंट के मांगने की बारी है। मांगेगी तो कंपनी पूरी कॉल उसको करनी है, कोई कॉल को छोड़ नहीं सकते, बीच में से ड्यू की एंट्री करते हैं। शेयर कंपनी के पास कितने हैं, जस्ट 1 लाख शेयर्स हैं, और रेट कितना दे रखा है आपका, अलॉटमेंट का रेट है 2.5, इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना बनता है, 2.5 लाख रुपया बनता है।
तो ये 2.5 लाख रुपया कंपनी मांग रही है, मांगेगी पूरा। अब आप कहोगे सर पैसा मिल तो चुका है, कितना मिल चुका है हमें? 1.5 लाख मिल चुका है। भाई वो पहले मिल चुका है, लेकिन कंपनी ड्यू की एंट्री तो पूरे शेयर से करेगी, पूरे शेयर से अब पैसा मांगा है। अब जब मिलने की बारी आएगी तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है, ये 2.5 लाख में से ऑलरेडी कितना मिल चुका है, 1,50,000 ऑलरेडी मिल चुका है। तो यहाँ पे वो एंट्री क्या कर देगी, एडजस्ट करके आपका पैसा लिख लेगी। 2.5 लाख में से 1.5 लाख माइनस कीजिए। तो अब वो कहती है कि हाँ भाई ठीक है, बात समझ में आती है। अब कंपनी बैंक रिसीव करेगी, किस चीज़ का पैसा रिसीव करेगी, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यानी कि मिलना था हमें 2.5 लाख, इस 2.5 लाख में से ऑलरेडी ऊपर देखिए आप लिख चुके हैं ये पहले ही मिल चुका है। तो 2.5 लाख में से 1.5 लाख माइनस किया, कंपनी कहती है ठीक है आप हमें कितने दे दीजिए, 1 लाख दे दीजिए। तो ये वाली एंट्री हो चुकी है। अब उसके बाद अब कंपनी क्या करती है, फर्स्ट कॉल मांगती है। फर्स्ट कॉल की एंट्री करेगी कंपनी। फर्स्ट कॉल की एंट्री कितने हैं, शेयर्स हमें पता ही है 1 लाख शेयर्स हैं। तो यहाँ पे लिखा 1 लाख और रेट क्या था, रेट है आपका 2.5। तो ये भी कितना बनता था, 2.5 लाख बनता है। तो यहाँ पे भी एंट्री होगी, फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री है, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे मांग लिया। अब जब इसको मिलने की बारी आई, ये 2.5 लाख रुपया मिलने की बारी आई, तो एक शेयर होल्डर, यहाँ पे हमारे एक शेयर होल्डर है, ही फॉरगट या उन्होंने पेमेंट नहीं किया, हु वाज अलॉटेड 200 शेयर्स, इनको 200 शेयर्स मिले थे, इन्होंने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की, इन्होंने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की। तो फर्स्ट कॉल यहाँ पे हमने सॉल्व किया है। देखिए 2.5 लाख रुपया मुझे फर्स्ट कॉल का मिलना था। अब इसमें से 200 शेयर होल्डर ने 2.5 के हिसाब से पैसा नहीं दिया। तो कितना पैसा नहीं दिया आपका, 400-500 रुपया नहीं दिया। तो 2.5 लाख में से 500 नहीं मिला, 2.5 लाख में से 500 नहीं मिला, माइनस कर देते हैं। 2,49,500, 2,49,500 सॉरी, इतना पैसा नहीं मिला। अब कंपनी को गुस्सा आ गया, या चलो अब कॉलिंग एरियर के हिसाब से भी कर सकते हैं। ये नॉर्मल एंट्री हमने की थी, जो बच्चे कॉलिंग एरियर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कितना पैसा कंपनी को मिला, 2,49,500। कॉलिंग एरियर में हमने मेंशन कर दिया 500। तो शेयर कैपिटल कितने की बनती है हमारी, पूरी 2.5 लाख की बनती है। इसमें हम जितना माइनस करके लिखते हैं वो नेट अमाउंट लिखते हैं, और लेकिन यहाँ पे फर्स्ट कॉल का जो रेट है वो पूरा रेट आएगा, बाकी का यहाँ पे कॉलिंग एरियर मेंशन कर देते हैं। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने इनके शेयर्स कैंसिल कर दिए, कंपनी ने इनके शेयर्स को कैंसिल कर दिया। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि कंपनी ने अभी फाइनल कॉल नहीं मांगी, फाइनल कॉल से पहले इनके शेयर कैंसिल कर दिए। जब हम शेयर कैंसिल करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे और इनके शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमारे 200, और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉल्ड अप मनी। अब कॉल्ड अप मनी क्या मनी है, देखिए पहला वाला हमारा क्या रेट था, इसमें सबसे पहला जो रेट था दैट वाज 3, the first the rate was 3, then 2.5, then 2.5, then final call 2 के बनती है। यानी कंपनी ने यहाँ तक पैसा मांगा है, कंपनी ने यहाँ तक नहीं मांगा, कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद ही इनके शेयर्स को कैंसिल कर दिया। तो 2.5, 2.5, 5 + 3 8। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉल्ड अप मनी, इसे हम बोलते हैं कॉल्ड अप मनी, कॉल्ड अप। तो 1,600 रुपया। फर्स्ट कॉल कितने की पे नहीं की इन लोगों ने, 200 इंटू फर्स्ट कॉल का रेट ये रहा, इन्होंने यही पे नहीं की ना, सॉरी ये रही फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल इन्होंने फर्स्ट कॉल पे नहीं की 2.5 रुपये की। तो यहाँ पे हमने लिखा 2.5 रुपये, तो कितना हो गया जी हमारा 500, और यहाँ पे था हमारा 1,600, और यहाँ पे था हमारा 500। कितना दे चुके हैं, तो भाई इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर वो दे चुके हैं। वो बैलेंसिंग फिगर कितने की होगी,
1100 की होगी। अगर आप इसे निकालना भी चाहें तो आप निकाल सकते हैं। 200 को मल्टीप्लाई कीजिए इससे 3 + 2.5, यानी कि 200 को मल्टीप्लाई कीजिए 5.5 से। 5.5 यानी कि एप्लीकेशन ये दे चुके हैं, अलॉटमेंट ये दे चुके हैं, तो जो दे चुके हैं कंपनी ने खा लिया। कंपनी कहती है भाई हम आपसे भीख मांग रहे हैं अपने पैसे की, आप पैसा नहीं दे रहे हो, तो नहीं दोगे तो हम आपका पैसा जो है आपके शेयर कैंसिल कर देंगे, और जो पैसा आप दे चुके हो उसे हम फोरफिट कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। तो कितना पैसा जब्त हो गया? वैसे तो आप इसे बैलेंसिंग फिगर निकालना चाहें, बैलेंसिंग फिगर से बड़े आराम से निकलेगी। तो ये हमने शेयर कैंसिल कर दिए। अब जो बच्चे इसे कॉल इन एरियर से कैंसिल करना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिए। यहाँ पे कितना हो गया? 200 × 8। कॉल इन एरियर, यहाँ पे मैंने फर्स्ट कॉल लिखा है तो यहाँ पे कॉल इन एरियर है, कितने की होगी हमारी? 500। और यहाँ पे कितना आएगा? बैलेंसिंग फिगर। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि ऊपर था हमारा = 1600। तो यहाँ पे हमारे शेयर्स हमने कैंसिल कर दिए। अब इसके बाद क्या कहते हैं? रीइशू भी कर दिए होंगे, इसका मतलब क्वेश्चन में कहते हैं द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइशू। अब हम रीइशू कर रहे हैं एट द रेट ऑफ ₹9 पर शेयर, फुली पेड अप। द फाइनल कॉल वाज मेड लेटर। जो फाइनल कॉल है वो बाद में मांगी गई है। हमने इन शेयर्स को रीइशू भी कर दिया। तो चलिए रीइशू कर दिया ₹9 के रेट पे एंड फुली पेड अप ₹9, फुली पेड अप। तो यहाँ पे 200 शेयर्स हैं। आप जब रीइशू करेंगे तो आपको ये ध्यान में देना है कि आपने फुली पेड अप है 10, आप लोगों ने, कंपनी ने कितने में रीइशू किया? ₹9 में रीइशू किया है, तो कंपनी का ₹1 का तो नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे कंपनी एंट्री क्या करेगी? बैंक अकाउंट डेबिट। कंपनी के पास पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है? 200 × 9। और कैपिटल में कितना जा रहा है? 200 × 10। कैपिटल में 10 गया, और जो डिफरेंस था वो कंपनी का नुकसान है, और उस नुकसान को क्या बोला गया? शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट। ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। ऑब्वियस है 10 का शेयर है, 9 में कर रही है, 1 का घाटा खा रही है कंपनी, यहाँ पे आ रही है। लेकिन जब कंपनी रीइशू करती है तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है? उसमें हमें रिजर्व्स निकालने पड़ते हैं। तो यहाँ पे एक एंट्री आ जाएगी, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ पे हम नफ़ा नुकसान देखेंगे कि कंपनी का नफ़ा नुकसान कितना है। उसका एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ पे जो आपका फोरफिटेड पर शेयर माइनस डिस्काउंट। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने थे? यहाँ पे 200 हैं। अब फोरफिटेड अमाउंट हमारा कितना था? फोरफिटेड अमाउंट है हमारा 5.5। 5.5 का हमारा फोरफिटेड अमाउंट है कि ये पर शेयर का। और डिस्काउंट हमारा कितने का था? ₹1 का डिस्काउंट है। तो आप देखिए 200 को मल्टीप्लाई कीजिए 4.5 से, 800 और 900, ये फिगर आ गई आपकी 900। ये एंट्री आपकी हो जाती है। वैसे भी यहाँ से भी स्ट्रेट अवे आ जाती है। ये फोरफिटेड हमारा प्रॉफिट था, ये फोरफिटेड हमारा लॉस था। 1100 में से हमने ये 200 माइनस किया, हमें कितना मिल गया? 900 मिल गया। आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक ज़्यादा इजी अच्छा वे है जिसको आप फॉलो कीजिए। आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे कैलकुलेशन आपकी बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगी। और इसके बाद कंपनी क्या कर रही है? फाइनल कॉल रीइशू कर रही है। फाइनल कॉल, अब यहाँ पे हमने शेयर कैंसिल करके रीइशू कर दिया, उसका प्रॉफिट निकाल दिया। तो अब सोचिए आपके पास कितने शेयर्स रह गए। अब यहाँ पे आ गया आपका ट्विस्ट। 1 लाख शेयर में से आपके 200 शेयर कैंसिल हो चुके हैं। तो अब आपके पास कितने शेयर्स रह चुके हैं? 99,800 99,800 और ₹2 का रेट है फाइनल कॉल का।
0 0 8 2 16 19 19। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला, सारा पैसा हमें मिल चुका है। फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे हम फाइनल कॉल मांग रहे हैं। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 99,000 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए एंड फिर आप कंपनी मांग रही है और यहाँ पे कंपनी को उसका पैसा मिल रहा है बाकी के शेयर होल्डर से, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन हो चुका है। दिस क्वेश्चन डन। सेम लेवल पे अब आगे की क्लास में इससे रिलेटेड थोड़े से हायर वर्जन के क्वेश्चन जो हैं हम लेके चलेंगे एंड इन क्वेश्चंस को आप लिखिए, सॉल्व कीजिए एंड प्रैक्टिस जरूर कीजिए। बाकी बहुत सारी ऐसी वीडियोस में डालता रहूँगा। कम से कम आपके जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं जिसमें डबल प्रीमियम आ जाएगा, सिंगल प्रीमियम आ जाएगा, प्रो राटा हो जाएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, इस तरह से 10 12 15 क्वेश्चन जो हैं हम इस तरह से वीडियोस डालते रहेंगे और आप उन्हें कर लीजिए तो पेपर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सारा कैलकुलेशंस अपनी कॉपी पे जॉट डाउन जरूर कीजिए, खुद क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस कीजिए, करेंगे तो ही आप इसे समझ पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो जब तक लॉन्च करते हैं, टिल देन बाय बाय, टाटा, चाओ।